Hello students, it's a revision class of SST, lesson 5, chapter name is weather and climate. First we know that what we will learn in this chapter. Weather and climate. Weather क्या है और climate क्या है? Factors influencing climate. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो climate को इफ़ेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड क्लाइमेटिक जोन. वेदर या क्लाइमेट को समझने के लिए सबसे पहले आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जैसे इसमें आपको फिलअप करना है इन द मॉर्निंग, एट नून, इन द इवनिंग, एट नाइट. जो वेदर होता है वो कैसा होता है, यानी टेम्परेचर कैसे होते हैं, आपको क्या फील होता है. जैसे मॉर्निंग में प्लेजेंट होता है, तो इस तरीके से आपको इसे फील करना है. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस दैट जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिलअप किए हैं वो सेम आंसर नहीं है उन सबके. मतलब मॉर्निंग में अलग है, नून में अलग है, इवनिंग में अलग है, नाइट में अलग है. मतलब जो भी आपका वेदर है वो डिफरेंट है. क्यों? दिस इज़ बिकॉज द वेदर इन अ डे कीप्स ऑन चेंजिंग. क्योंकि जो वेदर होता है वो हर दिन भर या कह सकते हैं होल डे में कई बार चेंज होता रहता है. जब आप सो के मॉर्निंग में उठते हैं इट इज़ प्लेजेंट, और नून में बहुत गर्म होता है, वार्म इन द इवनिंग, और रात में फिर से प्लेजेंट हो जाता है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो क्या है और क्यों चेंज होता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. कभी कभी हम इसको एक ही समझ लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट को एक समझ लेते हैं कि वेदर मीन्स मौसम होता है जो दिन भर चेंज होता रहता है, और क्लाइमेट मीन्स जलवायु जो एक लंबे समय तक रहता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की. वेदर इज़ द शॉर्ट टर्म चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ टर्म्ड एज वेदर. मीन्स जो बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके कंडीशन में पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पर, तो उसे हम वेदर कहते हैं. जैसे मान लीजिए आज आप सुबह सोकर उठे, आपने देखा कि बाहर बहुत बादल हैं, ढेर सारे बादल हैं, और आप ऐसे ही अपना बैट बॉल उठाए और खेलने के लिए निकल गए. एंड आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि बहुत तेज़ धूप हो गई. आप खेलते नहीं हैं और घर वापस आ जाते हैं. तो ये जो चेंजेस हैं जो बहुत ही जल्दी हो गए, दिस इज़ वेदर. वेदर हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, और जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट, उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है. क्लाइमेट किसी भी रीजन या प्लेस पे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाला वेदर होता है, जो एक लंबे समय तक रहता है. किसी भी रीजन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए वहाँ के डेली वेदर के अकाउंट्स जो कई सालों तक चल रहे हैं उनको लिया जाता है. क्लाइमेट पर्टिकुलर रीजन के फूड हैबिट, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करता है. द पीपल हु स्टडी क्लाइमेट आर कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट. व्हाट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट. ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण किसी भी जगह के क्लाइमेट्स में चेंजेस आते हैं. आइए हम पढ़ते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इक्वेटर पे सनरेज सीधे वर्टिकल पड़ती है, और वहाँ पे जो एरिया होते हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, सनरेज स्लांटिंग होते जाते हैं, और इसलिए वहाँ के जो एरिया होते हैं वो मतलब कम हॉटर होते हैं, कम गर्म होते हैं उन जगह इक्वेटर से. और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते हैं, नहीं, पोल बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सनरेज पड़ते हैं वो स्लांटिंग होते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी एरिया इक्वेटर के पास होगा वो बहुत गर्म होगा, और जो दूर होगा वो ठंडा होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. एक बात और स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट हैं, तो प्लीज़ अपनी फ़ीस 12 अगस्त तक जमा करके एडमिट कार्ड स्कूल से ले लें. आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे, स्कूल स्टाफ और आपको दोनों को उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी.